हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक का नाम है स्टॉक मार्केट में लॉस मिनिमम करने के लिए मैं आपको आज 5 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिससे आप आपका लॉस कम भी कर सकते हैं या उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जिसे मैंने लिंक दिया है उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड एज यूजुअल, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को फॉलो भी करना है फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्टॉक मार्केट। तो गाइस आइए जानते हैं सबसे पहला स्ट्रेटेजी क्या है। सी बेसिकली क्या होता है स्टॉक मार्केट में, ग्रीड एंड फियर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो आदमी को लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वो बेचता नहीं है। एंड जब नीचे जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, वो ऊपर आएगा, इसलिए वो बेचता नहीं है। तो जब प्राइस बढ़ते हैं तो वो बेचता नहीं, कम होते हैं तो भी वो बेचता नहीं है। मतलब एक बार उसने शेयर्स ले लिए तो वो एक जैसा स्टक हो जाता है, उसको समझता नहीं कि मैं क्या करूं, खरीदूं या बेचूं। तो आपके लिए 5 स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे आपका लॉस कंफर्म कम हो जाएगा। पहला है स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। वेरी इजी। स्टॉप लॉस होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपने कोई शेयर 50 रुपीज पे लिया है एंड आपको लगता है कि मैं 48 तक उससे नीचे लॉस में बेयर नहीं कर पाऊंगा, तो 48 रुपीज का स्टॉप लॉस ला के रखिए। जैसे मार्केट प्राइस 48 को हिट हो जाएगा आपका शेयर सेल हो जाएगा, आपको लॉस मैक्सिमम 2 रुपया होगा। बट इसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी है। काफी बार क्या हो सकता है, यू माइट लूज अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस से आपका शेयर सेल हो गया, 50 का 46 आ गया एंड देन बाद में वो नेक्स्ट डे 58 भी हो सकता है, तो ये रिस्क वहां पे है। तो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी से आपका लॉस कम होता है, बट आप दोनों जगह पे हाथ नहीं रख सकते। आप बोलेंगे से मेरा प्रॉफिट जा रहा है, दोनों जगह पे आप हाथ नहीं रख सकते। या तो आपको लॉस कम करना पड़ेगा या तो रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा टू गेट दैट प्रॉफिट। सो आप दोनों एक साथ नहीं होगा कि सब मेरे को लॉस भी नहीं चाहिए, कम लॉस भी कम करना है और प्रॉफिट भी ज्यादा कमाना है, ये नहीं होगा। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी लॉस मैंने बता दी क्या हो सकता है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री पॉइंट, कि स्टॉक को सही समय पे खरीदना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। होता क्या है, मेरे दोस्त ने 10 रुपए में शेयर लिया था, आज 55 रुपया है, उसका एक महीने में 45 रुपीज बढ़ गया, तो मैं फटाक से खरीद डालता हूँ 55 में ताकि वो 85 होगा। देयर इज नो गारंटी, सो प्लीज ऑब्जर्व द ट्रेंड। काफी बार शेयर मार्केट में से झोल होते हैं, शेयर का प्राइस उसको इन्फ्लेट करते जाते हैं 80 तक एंड बाद में वो इतना गिर जाता है 2-5 रुपए लाके उसको रख देते हैं। या काफी बार ऐसे भी होता है कि वो आपने खरीद तो लिया 55 पे, वो 80 जब हो जाता है तो यू विल नॉट फाइंड एनी बायर। तो प्लीज चेक करना, जब भी शेयर का प्राइस जैसा बहुत फास्ट बढ़ रहा है, चेक करना कि उसके लिए उतने बायर एंड सेलर है क्या। सेलर तो रहेंगे, बायर है क्या चेक करना। अगर बायर बहुत कम है तो मतलब खरीदना मत, क्योंकि आप खरीद लेंगे उस रेट पे और वो सेल करने के लिए नहीं है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो रहा है वो भी थोड़ा अपना देखना जरूरी है, दोनों बाइंग सेलिंग कितना हो रहा है। क्योंकि मैंने अगर खरीदा है तो मेरे को मतलब खरीदार भी सामने चाहिए ना, नहीं तो फायदा नहीं है ना। खाली प्राइस बढ़ के क्या होगा, सामने खरीदार तो चाहिए। तो इसलिए 2 पॉइंट मैंने दिए आपको। पहला, जब भी शेयर मार्केट का प्राइस स्टेबलाइज होता है उस समय आपको शेयर्स खरीदना, दैट इज अ गुड पॉइंट। तो ऑब्जर्व करना कि प्राइस स्टेबल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आप 1-1.5 महीने का डेटा पूरा सर्च करो। सेकेंड थिंग, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट सिम्स अगर एबनॉर्मल है, ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट इज अनदर क्राइटेरिया जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस स्टेबल होना चाहिए एंड ब्रेकआउट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों चीजें अगर आपने ध्यान में रखी तो आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाएगा जहां पे यू विल गेट सफिशिएंट रिटर्न। थर्ड स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिट पॉइंट। मतलब मेरे ग्रिड को मैं कैसे कंट्रोल करूं। शेयर 25% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, 70% बढ़ गया, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये ग्रिड से आपको बाहर आना पड़ेगा, है ना। शेयर मार्केट में वी कैन नॉट टेक डिसीजन इमोशनली, वी हैव टू टेक प्रैक्टिकल डिसीजन। सो सेट योर टारगेट कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। थोड़ा अगर अपन ग्रिडी जाता है तो लेट्स मेक इट 40%। मैंने कहा था मैं 25% रखता हूँ, तो अपने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए थे, उसका भाव 1,40,000 हो गया, तो 40% मिल गया, उसको बेच के नया स्टॉक लो। या फिर एटलीस्ट 40,000 का जो प्रॉफिट है वो बुक करके उसको किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करो, उसका एसआईपी करो। लाइक दिस यू हैव टू डिसाइड सम एग्जिट पॉइंट। या फिर आपको होराइजन बहुत लंबा होना चाहिए कि 10-20 साल तक मेरे को पैसा नहीं लगेगा, फिर टेंशन नहीं आता है कि मैंने सब 20 साल तक लिया है, तो फिर देखो मत। तो आप डिसाइड करो आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, है ना। इफ यू आर देयर फॉर 10-20 ईयर्स देन डोंट लुक एट द प्राइस, क्योंकि वो तब तक वो अच्छा ग्रो होगा ही।
बट इफ यू आर अ इन्वेस्टर हु वांट सम प्रॉफिट इन बिटवीन, देन यू हैव टू फिक्स योर प्रॉफिट मार्जिन कि कौन से पॉइंट पे मैं एग्जिट करूंगा। तो ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड होता है। ओके, तो एक तो मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए, प्लस मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्केट कंडीशन क्या है उस शेयर्स की, ये दोनों चीजों के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि एग्जिट पॉइंट कब है। जैसे आपको लगा कि इस कंपनी में कुछ झोल हुआ है, टीपी न्यूज आ गई, तो फटाक से बेच दो, क्योंकि जैसे न्यूज आती है नेक्स्ट डे वो स्टॉक गिरने वाला है, इमीडिएटली बेच दो, फिर सोचो मत। तो समटाइम ऐसे सडन कॉल भी लेने पड़ते हैं। तो मार्केट सिचुएशन, मेरा ग्रिड क्या है, ये दोनों देख के आपको डिसीजन लेना है कि मैं कब एग्जिट करूं। एंड तीसरा मैंने कहा, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन देयर इज नो प्रॉब्लम। फोर्थ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल सिग्नल, मतलब मार्केट से कैसे पता चलेगा हम एग्जिट करें, क्योंकि हमारे ग्रिड का कोई अंत ही नहीं है। हमको 200% प्रॉफिट भी कम लगता है, 300 भी कम लगता है। एंड लॉजिकली अपन इंसान है, हर एक इंसान का सोच है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो ये कुछ मैंने पैरामीटर्स दिए। तो मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके मैं वीडियो बना चुका हूँ, व्हाट इज मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, ये चारों पैरामीटर आपको फॉलो करना है। ये पैरामीटर अगर आपने फॉलो किए तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया आ जाएगी कि अभी पॉइंट आ चुका है जहां पे शेयर्स बेचना जरूरी है। उसके बाद डाइवर्सिफाई करो, डोंट पुट एंटायर मनी इन वन स्टॉक। तो अगर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 25,000 की 4 स्टॉक लो, 4 अलग सेक्टर के स्टॉक लो। डोंट पुट मनी इन एंटायरली वन सेक्टर, बैंकिंग, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। सो ऐसे अलग अलग सेक्टर में पैसे डालो, अलग अलग कंपनी में पैसे डालो, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई करो। तो कैसे गारंटी, अगर आपने 5 स्टेप्स फॉलो किए तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू मिनिमाइज योर लॉस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को फॉलो भी करना। गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।